तो कल तक हमने देखा था कि कैसे हम लोग लॉगिन मतलब पेज बनाते हैं एंड एवरीथिंग। लॉगिन पेज बना दिया, मतलब लॉगिन करके कैसे अंदर घुसते हैं, एंड वी क्रिएटेड अ बॉटम रैप बार। और हमने ये एक छोटा सा बनाया था जिसमें वी एडेड अ टेक्स्ट इनपुट फील्ड एंड आइकन बटन जिस पे प्रेस करने से मैसेज सेंड होता है। ठीक है, नाउ मैसेजेस तो आई गेस हमारे सेंड हो रहे हैं होपफुली। और अब हम लोग देखते हैं कि इन मैसेजेस को पहले डिस्प्ले कैसे करना है। ठीक है, बिकॉज मैसेज मतलब मैसेज जा तो रहे हैं, लेकिन मैसेजेस में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा ना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले तो एक बार चेक कर लेते हैं कि मैसेज आ रहा है कि नहीं हम लोग के पास। तो यहाँ पे मैं पहले बिल्ड मेथड में एक बार प्रिंट कर देता हूँ डेटा डॉट डेटा 0। ठीक है, ताकि देख लो पहला में जो है वो क्या है, इंस्टेंस मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग देख लेते हैं, मेरी काम पर जाए वो डॉट टेक्स्ट। चलो ये कर लेते हैं, टेक्स्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टेक्स्ट हम लोग का कुछ नहीं आ रहा है। ओके, सो हम लोग का टेक्स्ट एक्चुअली एम्प्टी आ रहा है, डेटा 0 डॉट टेक्स्ट इज एम्प्टी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या एरर क्या आ रहा है, कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, हम लोग जब कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं तो क्या मेरे कंट्रोलर में टेक्स्ट है, कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। नहीं, मेरे कंट्रोलर में टेक्स्ट है ही नहीं। हो सकता है मैंने कंट्रोलर ही अरेंज मतलब वो नहीं करा। एक मिनट रुकना, कंट्रोलर ही असाइन नहीं कर रखा हुआ इसको टेक्स्ट फील्ड। हाँ, कंट्रोलर ही मैंने असाइन नहीं कर रखा, टेक्स्ट कैसे आएगा, विजेट डॉट कंट्रोलर। चलो अब फिर से ट्राई करते हैं एक बार। हेलो। हाँ भैया। इसको पहले देखना पड़ेगा कि एरर क्यों आ रहा है। कभी कभार क्या होता है ना कि हम लोग दिस मेथड के थ्रू हम लोग को पास करना पड़ता है। ठीक है, और मेक श्योर कि जो तुम्हारा कंट्रोलर है वो तुम्हारा एक लोकल वेरिएबल ना हो, इस कारण भी एक इश्यू हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट कंट्रोलर और यहाँ पे कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट फिर से पास करके देखते हैं एक बार। आप प्लीज स्टार्ट करके एक सेकंड रुकना, विजेट डॉट अंडरस्कोर कंट्रोलर हटाना पड़ेगा। ओके, हाँ देखो हम लोग, देखो यहाँ पे हम लोग का टेस्ट आया ना, एच ई आ गया और फिर डॉट आ गया, राइट। हाँ भैया। एक बार देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट आ तो रहा है, चलो सही है। चलो अब इसको थोड़ा सा, हाँ बढ़िया, परफेक्ट टेक्स्ट आ रहा है। अब शुरू करते हैं असली चीज। सो ये एक्चुअली हम लोग का पूरा स्ट्रीम्स के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। यहाँ से हम लोग देखोगे कि फायरबेस पे सेंड कर रहे हैं, कहाँ गया, एक सेकंड। यहाँ से हम लोग देखोगे कि फायरबेस से यहाँ पे हम लोग डेटा अपडेट कर रहे हैं, और जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है तुम्हारा उस पर्टिकुलर पेज पे। मतलब जो तुम्हारा पर्टिकुलर विजिट था ना वो चैट पेज का, इसमें यहाँ पे तुम्हारा डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। ठीक है, और कल तक हमने सीखा था कि अब ये फंक्शन हमने क्यों कॉल किया, वी आर जस्ट मैपिंग द डेटा फ्रॉम जेसॉन टू क्लास ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो चैट रूम में अब जाते हैं और इसको करते हैं कंटिन्यू। सो पहले एक क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं, बिकॉज जितना ज्यादा तुम फाइल को डिवाइड करोगे उतना बेटर रहेगा। हमेशा याद रखना ये चीज। इसका नाम रखता हूँ मैं विजेट्स, और इसको लेट्स कॉल इट न्यू फाइल चैट विजेट डॉट डाट। ठीक है, सो क्लास चैट विजेट एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजेट। ठीक है, क्योंकि हम लोग को बस स्टैटिक कंटेंट डिस्प्ले करना है इसमें, राइट। और हम लोग इसमें ऑब्वियसली एक कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे बिकॉज हम लोग मैसेज का डेटा भी ले रहे हैं। सो वी विल से कि चैट विजेट एंड इसमें हम लोग पहले फाइनल मैसेज डेटा, जो हम लोग मैसेज डेटा वाला क्लास था उसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे डेटा, और ये बोलेंगे कि दिस डॉट डेटा। ठीक है, और इसका जो बिल्ड मेथड है इसमें हम लोग क्या रिटर्न करेंगे ये देखते हैं। हम लोग को बेसिकली एक व्हाट्सएप में जैसे आता है ना कि बॉक्स टाइप का आता है, उसमें मैसेज आते हैं, उस टाइप का हम लोग रखना है, राइट। तो हम लोग वैसे ही कुछ बनाते हैं, समथिंग सिमिलर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम लेते हैं, कॉलम में चिल्ड्रन में डालते हैं
एक मे बी कार्ड और मे बी कंटेनर, ठीक है। कंटेनर हमने डाल दिया। अब कंटेनर का चाइल्ड जो होगा, चाइल्ड में हम लोग ये बोलेंगे कि जो टेक्स्ट है डेटा डॉट टेक्स्ट रख लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग कॉलम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना कि फ्लटर में कभी कभार होता है कि टेक्स्ट मल्टीलाइन होता है, ठीक है। वो अगर हम लोग कॉलम यूज करेंगे तो वो ओवरफ्लो की जगह नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर का जो कलर है उसको चेंज कर देते हैं। तो कलर इक्वल टू कलर्स डॉट मे बी रेड, कलर्स डॉट रेड, कलर्स डॉट रेड। या सो लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं। हम लोग का जो लिस्ट व्यू हो गया, ठीक है। लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे कि चैट क्या है, चैट विजेट में हम लोग यहाँ से ई पास कर देंगे। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे जो डेटा डॉट मैप किया, ये सबको समझ में आया मैं क्या कर रखा हूँ? या कुछ बोल दो चैट वगैरह पे। ये जो डेटा डॉट मैप फंक्शन है ये क्या कर रहा है मालूम है? डेटा डॉट मैप फिर विजेट फिर टू लिस्ट। हेलो भैया एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या? हाँ, एक बार फिर से बोलना, एक्सप्लेन कर दो ना ये वाला। बेसिकली मैप फंक्शन क्या करता है ना कि एक मैप तुम्हारा कोई भी तुम्हारा लिस्ट होगा, कुछ भी होगा, तुम्हारा लिस्ट हो गया, वो मतलब जेसॉन डिक्शनरी हो गया, कुछ भी हो गया। मैप क्या करता है कि उसके हर एक आइटम में इटरेट करता है, मतलब उसके हर एक आइटम के थ्रू होके जाता है, ठीक है। और जो भी तुमको चाहिए उसका वो रिटर्न करता है। लाइक जैसे तुमको सपोज कि तुम्हारे लिस्ट ऑफ नंबर्स है, तुमको क्या चाहिए, तुमको हर एक नंबर को ना हर एक नंबर पे तुमको 4 ऐड करना है। तो तुम इंस्टेड एक तुम लूप कर सकते हो कि तुमने एक लगा दिया फॉर लूप और हर एक नंबर पे तुमने 4 ऐड कर दिया और तुम्हारा आंसर तुमने डिस्प्ले कर दिया। डेटा डॉट मैप क्या करेगा कि डेटा डॉट मैप यही चीज करेगा बिना किसी लूप के, वो अपने इंटरनली वो लूप चलाएगा। तो तुमने जैसे ही मतलब यूज किया जैसे डेटा डॉट मैप, ठीक है, यहाँ पे तुमने टाइप कास्ट कर दिया कि तुम्हारा रिटर्न टाइप क्या होगा, और तुम्हारा जो डेटा है ना उसका हर एक जो तुम्हारा लिस्ट होगा उसके अंदर का हर एक डेटा एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे तुमको जो करना है, सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी करना है करके तुम रिटर्न कर सकते हो बाय दिस एरो ऑपरेटर। और जो ये टू लिस्ट फंक्शन है ये उस इटरेबल को, जो तुम्हारा इटरेबल डेटा जो आता है उसको कन्वर्ट कर देगा तुम्हारा ये लिस्ट में, ठीक है। दिस इज व्हाट डेटा डॉट मैप डज, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम लोग को लिस्ट व्यू दिखा रहा हूँ, अगले वाले में तुम लोग को मैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर दिखाऊंगा क्या होता है। तो पहले थोड़ा सा इसको डिजाइन कर लेते हैं, ये बड़ा खराब लग रहा है इसका डिजाइन मेरे को। लेट्स डिजाइन दिस फर्स्ट। सो इसको भी एक काम करते हैं, एक कॉलम में रैप कर देते हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में हम लोग क्या करेंगे कि 2 कंटेनर डाल देंगे। हाँ, इसको हम लोग कंटेनर में रैप कर देते हैं, एक सेकंड ना, इसको हम लोग कर देते हैं कंटेनर में रैप। और इसमें हम लोग डेकोरेशन पहले मारते हैं, बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। अब बॉक्स डेकोरेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक लगाते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर इज बॉर्डर डॉट मे बी, एक मिनट, सॉरी, बॉर्डर रेडियस। सो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर एंड लेट्स गिव इट 15 पिक्सल्स, ठीक है। और एक हम लोग ना कंटेनर का विड्थ रख लेते हैं, बड़ा गंदा लग रहा है बिना विड्थ के। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको बोलते हैं विद मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ इनटू 0.4, इतना काफी होना चाहिए। और एक कलर भी डिजाइन मतलब डिफाइन कर देते हैं इसको। एक बार याद रखना गाइस कि जब भी हम लोग डेकोरेशन वाला आर्गुमेंट यूज करते हैं तो ऑलवेज मेक श्योर कि कलर हम लोग बॉक्स डेकोरेशन के अंदर रखें, ठीक है, क्योंकि वरना वो एरर दे देगा। जैसे कलर डॉट ग्रीन में क्या कर सकता है अब, ठीक है, ये तो हम लोग का परफेक्ट हो गया। यहाँ पे आ गया हम लोग का कि ये चीज आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं पैडिंग। पैडिंग वुड बी edge insets dot maybe all 5 पिक्सल्स, और मार्जिन रख लेते हैं edge insets डॉट सिमेट्रिक, जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल मार्जिन रखते हैं मे बी 5 पिक्सल्स एंड वर्टिकल मार्जिन रखते हैं 20 पिक्सल्स, तो ताकि ये दोनों एक लोग मतलब एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। ये सही लग रहा है, राइट? और जो टेक्स्ट है इसको हम लोग कर देते हैं अलाइन। कैसे करेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे मेन एक्सेस अलाइनमेंट, जो अंदर वाला हमने कॉलम लगाया है उसका हम लोग करेंगे मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट या एंड, सॉरी,
देखते ये काम करता है कि नहीं। नहीं, इसमें नहीं किया। क्यों नहीं किया? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लगा के देखते शायद इसमें काम कर जाए। ओ, क्योंकि मेन हमने लगाया था मेन एक्सेस अलाइनमेंट, लगाना था हमको क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, सॉरी। मेन एक्सेस अलाइनमेंट उसका तो कॉलम का तो ऊपर नीचे होगा ना, ऊपर से नीचे होगा, इस कारण वो काम नहीं किया। ट्राई करते हैं एक बार। नहीं, ये हमने अंदर वाले में कर दिया, हम लोग को करना है बाहर वाले में। परफेक्ट, राइट। हम लोग का अब टेक्स्ट भी जा रहा है और वो भी हो रहा है, और इसमें हम लोग कर देंगे क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, ताकि हम लोग का जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में अलाइन हो जाए। फिर आते हैं हम लोग इसमें कि तुम्हारा जो डेटा है, यहाँ पे हम लोग को मेक श्योर करना है कि जो मैसेज मैंने सेंड किया है वो राइट साइड में है, जो तुमने सेंड किया है वो लेफ्ट साइड में है, राइट। ऐसे ही तो चैट काम करता है। तो हम लोग अच्छा यहाँ भैया, अगर हाँ एक डाउट था कि अगर यहाँ पे हम लोग कुछ ज्यादा बड़ा मैसेज लिखे तो उसका जो ये जो बॉक्स का अलाइनमेंट है, साइज हाँ है, वो क्या अपने आप चेंज होगा? नहीं, यही मैं तुमको सिखा रहा था। हाँ, अलाइनमेंट चेंज होगा, इसी कारण मैंने ये जो कॉलम विजेट है ना ये अंदर यूज किया है। क्या होता है ना कि अगर तुम कॉलम यूज नहीं करते ना तो टेक्स्ट तुम्हारा ओवरफ्लो हो जाता, एरर देता कि टेक्स्ट ओवरफ्लो हो गया। कॉलम में क्या होगा कि वो नेक्स्ट लाइन में अपने आप चला जाएगा टेक्स्ट। वैसे अगर मैं लिखूं हाँ, हेलो, नेक्स्ट लाइन में आएगा तो बैकग्राउंड का जो बॉक्स है वो क्या अपने आप वो अपना तुम्हारा साइज उसका हाइट सेट बढ़ जाएगा, करेगा? उसका हाइट बढ़ जाएगा। दिखा दे दूंगा, अच्छा। जैसे हेलो लिखो, हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज सात्विक, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने इंटर किया, देखो क्या होता है। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, बिकॉज मैंने इतनी बार हॉट रिलोड किया ना कि मेरे बार बार वो ऐड हो गया। देखो, है ना, हाइट बढ़ गया ना इसका। हाँ हाँ, ओके। तो वही होता है इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये हो गया कि जो मैंने सेंड किया, तो अब जो मैंने सेंड किया उसमें तो मेरे को अपने नाम की जरूरत नहीं है, बट फिर से एक बार, अच्छा नहीं हो दूसरा, ओके। अब जो कोई और है, सपोज तुमने सेंड किया मुझे मैसेज, तो मेरे को जरूरत पड़ेगा ना कि किसने सेंड किया। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये वाला चीज यूज करूंगा, जो मैंने इस सेंड बाय मी वाला था आर्गुमेंट, इसको यूज करूंगा कि इफ माय द मैसेज इट्स सेंड बाय मी, ठीक है, डेटा डॉट इज सेंड बाय मी है टू, तो हम लोग बोलेंगे एक और कंटेनर लगा देते हैं इसमें, सेम चीज, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डॉट डिस्प्ले नेम, ठीक है। नॉट इज सेंड बाय मी, सॉरी, अगर मैंने सेंड नहीं कर रखा है तब तो हम लोग बोल देंगे डिस्प्ले नेम यहाँ डिस्प्ले कर देंगे। और तुम्हारा जो ये था, क्या नाम है इसका, जो मे बी फॉन्ट स्टाइल थोड़ा चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट मे बी स्टाइल में, टेक्स्ट स्टाइल में लेते हैं, और फॉन्ट वेट कर देते हैं, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन दिखे। फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। अब आते हैं तुम्हारा कि आगे क्या करना है। सो ये तो हो गया कि हमारा टेक्स्ट यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से आ रहा है। एक चीज हम लोग, दो चीज और छोटे छोटे ऐड कर देते हैं कि अगर तुम मुझे मैसेज करोगे तो जो अलाइनमेंट होगा वो तुम्हारा लेफ्ट साइड होना चाहिए, राइट। तो ये बोल देंगे, जो ऊपर वाला जो कॉलम का ये कॉल है ना, इसमें यहाँ पे लिख देंगे कि इफ डेटा इज सेंट बाय मी, ठीक है, तो क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट है, वरना क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट एंड है। सॉरी, नॉट इज सेंट बाय मी, क्योंकि स्टार्ट मतलब हो गया लेफ्ट साइड और एंड हो गया मतलब राइट साइड। तो अगर मैंने सेंड नहीं कर रखा है तो लेफ्ट साइड में होगा, राइट। तो ये हमने कर दिया। अब ये जब कोई और मैसेज करेगा तो इसमें शो कर देगा, और कलर वगैरह भी वी कैन चेंज लाइक दिस ओनली यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर्स। सो वी विल डू इट लेटर। ये एक बेसिक एग्जांपल था, बाकी तुम लोग फिगर आउट करो, मतलब खुद भी करो कि कैसे कैसे क्या क्या चेंज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द चैट ऐप वर्क्स, ठीक है। अब अगर मैं सपोज कि दूसरे अकाउंट से करता हूँ, लाइक मैंने एक दूसरा अकाउंट बना के दिखाता हूँ, इसके लिए मुझे एक ऊपर लॉग आउट बटन भी डालना पड़ेगा, राइट। सो मैं वो भी डाल देता हूँ। मैं एक यहाँ पे नॉर्मल ऐप बार लगा देता हूँ, और ऐप बार में मैं एक्शंस में डाल देता हूँ आइकन बटन, ठीक है, जिसमें ऑन प्रेस मेरा रहेगा फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट साइन आउट, ठीक है। भैया, ये क्या 1-to-1 चैट नहीं है, ये ग्रुप ग्लोबल चैट जैसा है ना? ग्लोबल चैट है, ओके ओके। ठीक है। और तुम लोग चाहो तो 1-to-1 बना सकते हो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट लगेगा बैकएंड का, बट बहुत मजा आएगा बनाने में। इसमें हम लोग लिख देते हैं आइकन्स डॉट लीफ, कोई करके आइकन है क्या,
चलो हम लोग कुछ भी फिलहाल एक रैंडम आइकन यूज कर लेते हैं, राइट, बिकॉज सो लेट्स सी ये ओके। सो मैं अगर ये बटन दबाऊंगा सो मेरा लॉग आउट हो गया, राइट। अब मैं एक नया अकाउंट बनाता हूँ। सपोज मैंने बनाया amrit@gmail.com, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेरा था और नाम लिख दिया मैंने राहुल का। चलो सो मैंने रजिस्टर किया। अब तुम ये देखोगे कि यहाँ पे मेरा नाम रुको, यहाँ पे अभी भी मेरा नाम नहीं आ रहा है, तो मतलब मैंने कुछ गलती कर रखी है। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में नाम आना चाहिए, राइट। लेट्स सी क्या गलती कर रखी है मैंने। chat widget data.text if data is not sent by me to text.display display name। डेटा में डिस्प्ले नेम आ भी रहा है, प्रिंट डेटा डॉट डिस्प्ले नेम। जी हम लोगों ने शायद डिस्प्ले नेम सेट ही नहीं किया था अपना, जब हमने रजिस्टर किया था। तो इस कारण एरर दे सकता है ये वाला। हाँ डिस्प्ले नेम तो आ रहा है लेकिन यहाँ प्रिंट नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है ये देखते हैं जरा सा कि इफ डेटा इज सेंट बाय मी। हाँ ओके, सो हमने क्या गलती कर दी कि हम लोग जो सेंड बाय मी वाला जो हमने मैसेज डेटा में किया था ना, यहाँ पे इसको हम लोग बस उल्टा कर देते हैं, फॉल्स और ट्रू, राइट। डॉट इक्वल टू नहीं, ये तो एक्चुअली सही है, सही है। यहाँ पे लगता है हमने ये उल्टा कर दिया था, राइट। सो अब आते हैं कि आगे क्या करना है। तो देखो यहाँ पे तुम देखोगे कि मेरा नाम भी आ रहा है और नीचे मेरा मैसेज भी आ रहा है, राइट। और मैं अलाइनमेंट वगैरह भी कर देता हूँ कि अगर मेरा अच्छा भैया, हाँ बोलो। ये मैसेज तो लेफ्ट साइड में आना चाहिए ना? हाँ मैं उसी को अलाइनमेंट कर रहा हूँ अभी। ओके ओके, उसी का अलाइनमेंट कर रहा हूँ मैं अभी। देखो अब इसको लगता है हमने उल्टा कर दिया, इसको फॉल्स और ट्रू कर देते हैं, तब शायद ठीक हो जाएगा। नॉट डेटा डॉट सेंड बाय मी, ठीक है, लुक्स फाइन। यस। सात्विक यहाँ से मैंने ये देखो, यहाँ मैंने एक चीज छोटा सा किया कि मैंने इसको उल्टा कर दिया था, राइट। इसको भी मैं ठीक कर देता हूँ, इफ डेटा इज सेंड बाय मी, तो स्टार्ट नहीं तो एंड। ये थोड़ा सा ओके, लेट्स सी। थोड़ा वियर्ड सा बिहेव कर रहा है ये, लॉजिक में कुछ छोटा सा एरर है। और नॉट सेंड बाय मी क्यों मैंने सेंड नहीं किया, तो ये एनीवेज हाँ ये ठीक हो गया, राइट। सो ये हम लोग का हो गया। अब आई थिंक परफेक्ट जा रहा है कि मैं यहाँ से लिख रहा हूँ तो हेलो जा रहा है, यहाँ से लिख रहा हूँ तो मेरा सात्विक मैसेज आ रहा है, राइट। और यहाँ पे हम लोग ये भी सेम चीज लगा सकते हैं कि डेटा डॉट इज सेंड बाय मी अगर यहाँ पर है, हम लोग बोलेंगे कलर्स डॉट ब्लू एल्स कलर्स डॉट ग्रे। लेट्स सी किसका ब्लू आता है किसका ग्रे आता है। ओके, सो सेंड बाय मी का लॉजिक में दिक्कत है, इसको ठीक कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं एक बार ऐप। देख आई थिंक अब सही हो गया, राइट गाइस। हाँ भैया। यस भैया। ठीक है चलो, तो तुम लोग ये लॉजिक तो समझ गए मैंने क्या किया यहाँ पे चैट ऐप में। मैसेज जा रहा है, मैसेज आ रहा है, राइट। ये मैंने लिस्ट व्यू से किया। लिस्ट व्यू में दिक्कत क्या होता है कि पूरा पार्स हो जाता है वो, लाइक ऐसे होता है कि अगर मतलब मैं जैसे ऊपर के मैसेजेस अगर नहीं देख रहा हूँ ना, फिर भी वो विजिट ट्री में है ऑलरेडी, वो बना हुए विजिट्स, तो वो क्या करेगा कि मेरा जो ऐप है उसका परफॉर्मेंस खराब कर देगा, ठीक है। तो उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में, और आइटम बिल्डर में हम लोग बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट और स्नैप पास करेंगे, स्नैप सॉरी इंडेक्स पास करेंगे, और हम लोग रिटर्न कर देंगे तुम्हारा चैट रूम, रुकना या चैट रूम, और जो तुम्हारा डेटा था हम लोग का ई डेटा का आई, ठीक है। और इसको निकाल देते हैं हम लोग, इसको भी निकाल देते हैं। और लेट्स सी कि हम लोग यहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं। एक तो इसमें एक आर्गुमेंट ये होता है, एक होता है आइटम काउंट, ठीक है। तो हम लोग इसमें पास कर देंगे डेटा डॉट लेंथ, और यहाँ पे एक्सप्रेशंस को थोड़ा ठीक कर देते हैं, राइट। सो डेटा डॉट आई,
इट्स मैसेज डेटा कैन नॉट बी असाइन्ड टू द पैरामीटर टाइप लिस्ट ऑफ मैसेज डेटा। ओके, सो हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं लिस्ट ऑफ मैसेज डेटा। चैट रूम में हम लोग क्या पास कर रहे हैं टोटल? ओके, लिस्ट हो रहा है तो पूरा डेटा पास करना है हमको। ठीक है, चलो ये हो गया। आई होप अब ठीक। अब लिस्ट डॉट बिल्डर ने भी सेम चीज करता है। लिस्ट डॉट बिल्डर क्या करता है कि लिस्ट जैसे ही काम करता है, लेकिन उसमें तुम्हारा ये होता है कि जो विजेट ट्री में नहीं है उनको पास नहीं करता है। दैट्स इट। ओके, सो एक एरर एक और आ रहा है। एरर्स बड़े आते हैं यार इसमें। डेटा डॉट लेंथ और डेटा आई होप अपना ठीक ही है होपफुली। रेंडर फ्लेक्स नॉन जीरो बट इनकमिंग हाइट कांस्टेंट्स आर अनबाउंडेड। ओके, सो इसको हम लोग ये बोल देते हैं कि वी विल जस्ट कंटेनर में इसको रैप करके साइज बॉक्स में हाइट है मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट। होप इससे ठीक हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको देखते हैं बाद में कि क्या हो रखा है। अभी तो हम लोग टू डू पे आते हैं, ठीक है, इसको देख लेंगे बाद में कि क्या इशू आ रहा है। अभी इसको लिस्ट व्यू पे वापस कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो चैट विजेट। ओके, चैट विजेट। ओके ओके ओके, मैं चैट रूम ही पास कर रहा था। वेरी गुड। ओह, मैं गलत विजेट ही पास कर रहा था। बहुत बढ़िया। सो इसको पहले ठीक कर ही देता हूँ एक बार। रुक जाओ। फाइल जो है इसका होगा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, इसमें आइटम बिल्डर कॉन्टेक्स्ट आई रिटर्न कर दिया हमने। चैट विजेट डेटा आई और जो लेंथ है, लेंथ हमने बोल दिया कि द लेंथ इज लेट्स सी आइटम काउंट इज डेटा डॉट लेंथ। अब ठीक हो जाएगा ये। और अब आते हैं अपने टू डू लिस्ट पे। इसको देख लेते हैं पहले ठीक हुआ कि नहीं। भैया ये लाइन थोड़ा समझाइएगा ना। कौन सा वाला भाई? यही जो अभी चेंज की है। अच्छा, ये मैंने क्या किया ना, मेरा लिस्ट व्यू हम लोग पहले यूज कर रहे थे ना। आई स्विच्ड टू लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर क्या करता है कि जो भी तुम्हारे विजेट्स है ना, जो तुम्हारे स्क्रीन पे विजिबल नहीं है, उनको रेंडर ही नहीं करता है। इससे तुम्हारा परफॉर्मेंस बेटर होता है और इससे तुम्हारा मेमोरी यूजेज कम होता है। तो इसमें एक आर्ग्यूमेंट है आइटम बिल्डर करके, जिसमें तुम डालोगे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और तुम्हारा इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि लिस्ट व्यू है तो लिस्ट यूज कर रहे हैं, मतलब लिस्ट में कोई इंडेक्स भी होगा। तो ये जो तुम्हारा आई है ना, वो तुम्हारा लिस्ट का इंडेक्स है। फिर हमने क्या किया, रिटर्न भैया वो इंडेक्स जो है वो मतलब जो हम लोग मैसेज भेजे मतलब या जो डेटा भेजे उसका इंडेक्स है ये। हाँ, मतलब देखो हम लोग डेटा एक लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं ना। मैसेज डेटा एक लिस्ट है ना, एरे है, तो हम लोग डेटा उसमें स्टोर कर रहे हैं। हाँ। तो उस एरे का इंडेक्स है वो आई। ठीक है, समझ गया। फिर हम लोग कुछ नहीं किए, रिटर्न कर दिया चैट विजेट जो अभी हमने बनाया डेटा डॉट आई। ठीक है, और आइटम काउंट जो एक आर्गुमेंट है, ये तुम्हारा डेटा डॉट लेंथ के लिए। इसमें हम लोग, क्योंकि चैट में क्या होता है कि तुम्हारा नीचे से ऊपर जाता है, राइट, तो इसमें एक और आर्गुमेंट है तुम्हारा रिवर्स का, इसको कर देते हैं ट्रू। बस इससे तुम्हारा चैट नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये जब तक रिलोड हो रहा है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फोकस करना टू डू वाले पे। तो इसको एक बार फिर से ऐप रिस्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज ये एरर फेंक रहा है कुछ अजीब तरीके से। तो जब तक ये रिस्टार्ट हो रहा है, विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द टू डू वन। ठीक है, अब आते हैं एपीआईज पे। सो मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक Node.js सर्वर बना रखा है। Node.js मैंने एक डिप्लॉय कर रखा है। ठीक है, जिसमें तुम लोग एपीआई कॉल कर सकते हो। मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ क्या है वो। तो लोकल होस्ट आ रहा था मेरा, एक मिनट। सो मैं उसका जो था डोमेन, मैं तुम लोग को एक बार बता देता हूँ क्या डोमेन था। एक मिनट रुक जाओ, शिफ्ट एन। इनको डोमेन जो था मैंने सेव कर रखा था पुराने वाले में, चैट टू डू टेस्ट। इस डोमेन का हम लोग को बहुत काम आने वाला है, अभी उसी को हम लोग यूज करेंगे। ये रहा।
परफेक्ट। तो ये जो डोमेन है इसको हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग कंट्रोलर में एक नया बनाएंगे न्यू फाइल API कंट्रोलर डॉट डार्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लास API कंट्रोलर, उसके बाद हम लोग ये बोल देंगे पहले एक स्टैटिक इसमें वेरिएबल सेव करेंगे, स्टैटिक फाइनल URL। ठीक है, हमने यहाँ पे URL सेव कर दिया। ओके, ये मैंने ऑलरेडी पूरा चीज कॉपी कर रखा था तो मैं अच्छी कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे HTTP पैकेज का। ठीक है, सो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था HTTP पैकेज इन माय पर्सपेक्ट और YAML। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ये pubspec.yaml में HTTP 0.13.4 वाला पैकेज है, यू कैन यूज इट। और उसके बाद API कंट्रोलर में आते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे HTTP। तो इंपोर्ट पैकेज http/http.dart। अब हम लोग क्या करेंगे ना, HTTP के जो फंक्शन है काफी डायरेक्ट है, तो हम लोग उसकी जगह एक एलियस यूज करेंगे, मतलब एज HTTP। ठीक है, इससे क्या होगा कि इस HTTP फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस थे ना जो हम लोग के लिए पब्लिकली अवेलेबल थे, उन फंक्शंस को हम लोग एज इस पर्टिकुलर एलियस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले एक बनाते हैं, हम लोग दो फंक्शन बनाएंगे, एक में हम लोग डालेंगे ऐड टू डू, एक में डालेंगे गेट टू डू। ठीक है, टू गेट नोट्स और एक ऐड नोट्स, राइट। सो पहला वाला करते हैं ऐड नोट्स वाला। तो फ्यूचर वॉइड ऐड नोट। ठीक है, अभी इसमें तुम लोग को मैं डायलॉग बॉक्स का भी दिखाऊंगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक पास करते हैं बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट और तुम्हारा जो नोट है, ठीक है, तो स्ट्रिंग है तुम्हारा नोट, राइट। हमने ये पास कर दिया। ये फंक्शन हम लोग का फ्यूचर है तो एसिंक होगा, राइट, क्योंकि फ्यूचर रिटर्न कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे HTTP पैकेज। तो http.post, क्योंकि मैंने जो बना रखा है कोड उसमें तुम्हारा ऐड करने के लिए एक पोस्ट रिक्वेस्ट डालना पड़ता है। ठीक है, अब URL, कोई भी URL होता है ना, उसको पास करना पड़ता है ताकि मेक श्योर करे कि URL ठीक है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, URI.parse, ठीक है, URL जो हमने ऊपर वेरिएबल बना रखा है, प्लस हमारा ऐड नोट। मैं यहाँ पे स्लैश इसलिए नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी स्लैश डला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली अगर हम लोग नोट पास कर रहे हैं तो हम लोग को कोई बॉडी चाहिए होगा, राइट। मतलब हम लोग कुछ पास कर रहे हैं, कहीं तो पास करेंगे ना। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल पास इन द बॉडी। तो बॉडी जो है ये ऐसे होगा कि एक मैप डेटा स्ट्रक्चर होगा। जनरली क्या होता है ना कि बहुत सारे वेबसाइट्स तुम्हारा इनकोडेड डेटा लेते हैं। ठीक है, मैंने जो बनाया है उसमें इनकोडेड डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इस वाले में क्या कर सकते हो कि जेसन, अगर मतलब जो वेबसाइट्स इनकोडेड डेटा लेते हैं उनके लिए क्या कर सकते हो, ये फंक्शन है जेसन इनकोड, बस उसी के अंदर अपना बॉडी डाल दो। ठीक है, और ये काम कर जाएगा। तो अभी मेरे वाले में इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मैंने उस तरीके से बनाया नहीं है। सो बॉडी में तुम लोग को, अगर तुम लोग मेरा API यूज करोगे तो तुम लोग को दो चीज भेजना है। एक भेजना है ईमेल, एक भेजना है तुम्हारा टेक्स्ट। ठीक है, तो ईमेल हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, फायरबेस यूज करके। तो फायरबेस auth.instance.current-user.email। ठीक है, और उसके बाद आते हैं, दूसरा था हम लोग का टेक्स्ट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हम लोग का जो नोट है, जो हमने यहाँ पे फंक्शन में आर्गुमेंट ले रखा है। अब तुम पूछ रहे हो मैंने ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्यों यूज किया, राइट। सो हमने क्या किया कि अगर कोई भी मेरा किसी भी इस दौरान कुछ भी एरर आता है तो मैं बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, मतलब मेरे पास बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ से अपना इसी फंक्शन के अंदर एक अलर्ट डायलॉग बना सकता हूँ और यहाँ पे मैं मतलब उस पर्टिकुलर पेज पे डिस्प्ले कर सकता हूँ। इस कारण मैंने बिल्ड कॉन्टेक्स्ट यूज किया यहाँ पे, एज आर्गुमेंट लिया है। सो लेट्स सी, पहले हम लोग ट्राई कैच के अंदर डाल देते हैं कि अगर एरर आया तो हम लोग एरर डिस्प्ले कर देंगे। फिर बोलते हैं कैच एरर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट है तो अवेट कर लेते हैं, अवेट रिक्वेस्ट, सॉरी अवेट रिस्पॉन्स इक्वल टू, ओहो क्या लिखा हूं मैं, फाइनल रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट HTTP पोस्ट का जो रिक्वेस्ट हमने डाला रखा है। ठीक है, अब एरर आया तो उसको थोड़ा हैंडलिंग भी कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, शो डायलॉग। ठीक है, ये एक फंक्शन है जिससे तुम्हारा डायलॉग शो हो सकता है।
even there's show Cupertino dialog for Apple devices. So show dialog, इसमें हम लोग बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे जो हमने यहाँ पे लिया बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे अलर्ट डायलॉग। बहुत तरह के डायलॉग्स होते हैं, नॉर्मल डायलॉग्स होते हैं, अलर्ट डायलॉग्स होते हैं, तुम लोग खुद का भी डायलॉग बना सकते हो अपना पर्सनल, और पैकेजेस भी अवेलेबल है। सो अलर्ट डायलॉग हम लोग कर देंगे जिसमें हम लोग कंटेंट में बस इतना लिख देंगे कि तुम्हारा जो एरर था ना उसको हम लोग बस टू स्ट्रिंग एज अ वो कर देंगे, टेक्स्ट में बनाकर उसको टू स्ट्रिंग कर देंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। ये हम लोग का एरर हैंडलिंग फिलहाल के लिए हो गया, बहुत बेसिक माइनर सा, तुम लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि जो आर्गुमेंट्स मैं पास कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो मैं एक बार जो मैंने कोड बना रखा है उसको खोल लेते हैं और जस्ट मेक श्योर करते हैं कि वो पास जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। या तो ऐड नोड में मेरे को ईमेल चाहिए और टास्क चाहिए, ओके टास्क है ये, ठीक है। मैं इसमें टेक्स्ट लिख रहा था तो इसको टास्क में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये हम लोग का ऐड नोड वाला फंक्शन हो गया, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारा गेट नोट वाले में। तो फ्यूचर, अब गेट नोट वाला जो फंक्शन है ना वो तुम्हारा क्या करेगा कि हाँ, तुम्हारा गेट नोट वाला फंक्शन तुम्हारे सारे वो पास राइट, तुम्हारे जितने भी नोट्स है उसको रिटर्न करेगा जो तुम्हारे सारे के सारे नोट्स है, राइट। सो मैं क्या करने वाला हूँ, जो तुम्हारा गेट नोट वाला फंक्शन है इसमें मैं रिटर्न करता हूँ लिस्ट ऑफ नोट डेटा, लिस्ट ऑफ नोट्स, ठीक है। अभी हमने ये नोट्स क्लास बनाया नहीं, हम लोग बनाएंगे। तो लेट्स आई जस्ट मेक इट गेट नोट्स, ठीक है। और यहाँ इसी में मैं एक नया फोल्डर में बना देता हूँ नोट्स क्लास। तो नोट्स डॉट डाट, ठीक है। तो क्लास नोट्स, उसके बाद इसमें एक हम लोग क्या करेंगे, एक बनाते हैं वेरिएबल स्टैटिक फाइनल नोट्स इक्वल टू दिस, ठीक है। स्टैटिक फाइनल लिस्ट ऑफ नोट्स, लिस्ट ऑफ नोट्स, ठीक है, नोट्स इक्वल टू दिस, ठीक है। अब किसी भी नोट के अंदर एक वो होगा, राइट। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक नोट होगा तो हम लोग एक उसका कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, तो बोलेंगे नोट्स, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे फाइनल स्ट्रिंग नोट, ठीक है, और दिस डॉट नोट पास कर देंगे। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसी के अंदर एक फंक्शन बना देंगे जहां से हम लोग एपीआई कंट्रोलर के फंक्शंस कॉल करेंगे। आई थिंक बेटर रहेगा, राइट। एक्चुअली इसमें हम लोग एक बहुत अच्छा चीज तुम लोग को सिखाता हूँ मैं, एक है वैल्यू लिस्टनेबल बिल्डर, ठीक है। फ्लटर में क्या होता है ना, एक तरह के वो स्ट्रीम्स की तरह काम करता है। जब भी तुम वैल्यू अपडेट करोगे और लिस्टनर्स को नोटिफाई करोगे तो कहीं पे भी तुम्हारे विजिट ट्री में वो विजिट होगा ना, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो लेट्स यूज दैट, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा फाइनल वैल्यू नोटिफायर नोट्स इक्वल टू लिस्ट ऑफ नोट्स, जिसमें हम लोग ये बोलेंगे कि वैल्यू नोटिफायर, इसमें हम लोग टाइप कास्ट कर देते हैं यहाँ पे, और इनिशियली हम लोग का एक एम्प्टी लिस्ट होगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का लिस्ट ऑफ नोट्स। अब ये हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, अभी तुम लोग को समझ में आएगा। तो तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का जो नोट्स है वो तो बन गया है, राइट। अब हम लोग दो फंक्शंस बनाएंगे इसमें भी, ऐड नोट और गेट नोट्स, ताकि हम लोग एपीआई कंट्रोलर को कॉल कर सके, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो गेट नोट्स को कर लेते, अभी छोड़ देते हैं इस वाले को ऐसे ही, एचटीटीपी वाले को। सो एक सेकेंड, या तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे पहले कि यहाँ पे बनाते हैं फंक्शन void add note, ठीक है। और add note वाला जो फंक्शन होगा ये फ्यूचर फंक्शन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे वो फ्यूचर, राइट। सो हम लोग ये बोलेंगे कि void add note, इसमें हम लोग अवेट करेंगे एपीआई कंट्रोलर। इस एपीआई कंट्रोलर में जो add note वाला हमने फंक्शन बनाया था ना, लेट्स मेक इट स्टैटिक सो दैट वी कैन एक्सेस इट विदाउट अ क्लास ऑब्जेक्ट। सो ये हमने कर दिया इसको स्टैटिक, और जो एपीआई कंट्रोलर है इसका हम अब ऐड नोट फंक्शन कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग को ये दोनों चीज चाहिए होगा, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और नोट, ताकि हम पास कर सकें। सो व्हाट I'll do is I'll pass this as an argument build context and string note, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग ट्राई कैच मार देते हैं, ट्राई एंड देन दिस कैच, ठीक है। सो ये जो एड नोट वाला फंक्शन है ये हम लोग का रेडी हो गया। अब हम लोग को मालूम है कि अगर हम लोग का सर्वर पे सक्सेसफुली सब कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये बोल देंगे कि हमने जो नोट्स वाला बनाया था ना, नोट्स, ठीक है,
I'll just, it's actually a list of string because नोट पे जनरल स्ट्रिंग होगा, राइट? इसको भी छोड़ो, ये हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं. नोट्स तुम्हारा इन जनरल एक स्ट्रिंग होगा, तो हम लोग लेट्स कीप इट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, दैट वुड बी इजियर, राइट? सो नोट्स डॉट वैल्यू, जो वैल्यू नोटिफायर का वैल्यू में कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो वी विल कॉल द वैल्यू मेथड इनसाइड दैट, एंड देन वी विल, व्हाट वी विल डू इज वी विल ऐड अ न्यू वैल्यू टू इट, ठीक है? सो ये इसमें क्या दे रहा है, list of string of value notifier, okay. Value dot add में हम लोग को कुछ नहीं करना है. अगर हम लोग का सक्सेसफुली सब कुछ हो गया तो विल जस्ट ऐड द नोट, ठीक है? एरर आया तो हम लोग, एरर तो ऑलरेडी वहां पे डायलॉग शो करते हैं. एक काम करते हैं, डायलॉग भी यहीं पीछे ही शो कर लेते हैं, जरूरत ही नहीं है यहाँ पे शो करने की. यहाँ पे हम लोग बस रीथ्रो कर लेते हैं एरर. रीथ्रो वाला फंक्शन बेसिकली ट्राई कैच में जो तुम्हारा थ्रो होता है ना, अगर तुमको फिर से उस एरर को थ्रो करना है तो तुम रीथ्रो फंक्शन यूज करोगे, मतलब रीथ्रो ये कीवर्ड यूज करोगे, नॉट द फंक्शन, सॉरी, रीथ्रो कीवर्ड यूज करोगे. सो आते हैं हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे इसको शो कर देते हैं. सो ये आई थिंक अब सही है, राइट? अगर परफेक्ट है तो ऐड हो जाएगा, वरना एरर फेंक देगा. यहाँ पे भी हम लोग रिस्पॉन्स से बोल देंगे, तो एरर कब थ्रो कर सकते हैं यहाँ पे हम, या तो जब इंटरनेट कनेक्टेड ना हो या तो कुछ एरर आ रहा हो. तो अगर हम लोग बोल देंगे इफ रिस्पॉन्स डॉट कोड is not equal to response dot status code is not equal to तुम्हारा 200, मतलब कुछ ना कुछ एरर है, राइट? सक्सेस नहीं है, तो हम लोग बोल देंगे थ्रो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट पहले बॉडी को पास कर लेते हैं, फाइनल रिस्पॉन्स फाइनल बॉडी इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट बॉडी. इसको हम लोग जेसॉन डिकोड वाले फंक्शन से वी विल पास इट. So JSON decode and then we will pass the response dot body. So ये हम लोग का बॉडी हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे कि बॉडी जो है इसका हमने एक बनाया था अपने कोड में, ये हम लोग पर मैसेज करके एक वो था की था, तो we will use the same thing, मैसेज की, ठीक है? तुम लोग यूज करोगे तो I'll tell you the कि कौन कौन सा आर्गुमेंट्स. I'll just give you this code only, जो हम लोग, मेरा जो Node.js का कोड है, I'll give it to you guys only so you can use it. ये हम लोग थ्रो कर लेंगे, राइट? ये हो गया हम लोग का ऐड नोट कंप्लीट, ठीक है? अब आते हैं गेट नोट्स पे. नाउ दिस इज काइंड ऑफ ट्रिकी, क्योंकि ये थोड़ा सा इरिटेट करेगा. सो यहाँ पे भी हम लोग को एक्चुअली यहाँ पे कुछ करना तो है नहीं, क्योंकि हम लोग को डेटा सर्वर से निकालना है. सो व्हाट विल डू इज अगेन वी विल पुट ऑन ट्राई कैच फर्स्ट, ठीक है? एरर जस्ट इन केस, यहाँ पे रीथ्रो मार ही देते पहले से. अब यहाँ पे असली चीज आता है, इज फाइनल रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट http.get. सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये सब सो गए? नहीं भैया है ना? बाकी लोग, एक तो सोहम, बाकी लोग कहाँ हैं? चलो ठीक है, यही है भैया, सुन रहे सब. चलो ठीक है. यार अब फिर से हम लोग URI को पार्स करेंगे, URL डालेंगे. इस वाले में तुम लोग गाइस सब लोग ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, बिकॉज ये तुम लोग को बाद जो भी काम आएगा जब तुम किसी भी कहीं भी API कॉल्स करोगे ना, तो ये जो दो चीज तुम लोग को मैंने आज सिखाया है ना, कि बॉडी और तुम्हारा क्वेरी, अभी मैं क्वेरी सिखाऊंगा, ये चीज तुम लोग को हर जगह काम आएंगे. और तुम बहुत जगह यहाँ पे इवन तुम लोग जो तुम्हारा मीट का लिंक है, तुम इस पे भी देख सकते हो कि ये क्वेरी यूजर हो रखा है, ऑथ यूजर करके. सो वही तुम लोग को दिखाता हूँ मैं क्वेरी होता क्या है. सो अगर हम लोग को ना स्ट्रिंग के थ्रू डेटा पास करना होता है ना, मतलब हम लोग का जो URL स्ट्रिंग है उसके थ्रू अगर हम लोग को डेटा पास करना होता है टू द सर्वर, सो वी यूज द क्वेरी, ठीक है? सो हम लोग यूज कैसे करते हैं, तो हम लोग URL प्लस गेट नोट, ठीक है? मेरा फंक्शन का नाम गेट नोट ही है ना, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार. गेट नोट, ठीक है? और इसमें ऐड नोट है, राइट? ऐड नोट, परफेक्ट. सो इसका आई थिंक काम नहीं है, बट इसको खोल कर रखते हैं. एनीवेज, जो हम लोग का URL प्लस गेट नोट, अब क्वेरी करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक है? इसके बाद हम लोग एक पास करेंगे, इस मेरे वाले जो मैंने बनाया था इसमें एक आर्गुमेंट है ईमेल करके, एक की है ईमेल करके. इसमें हम लोग करेंगे ईमेल इक्वल टू, फिर जो ईमेल है ना तुम्हारा फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, एक सेकेंड, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूजर डॉट ईमेल, ठीक है? ये हम लोग पास कर देते हैं. ये हम लोग का हो गया आर्गुमेंट रेडी, ठीक है? और ये आई गेस मैंने, ओके, ये हो गया रेडी, ठीक है? ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ये रिटर्न करेगा एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जिसमें तुम्हारे नोट्स होंगे,
राइट. सो व्हाट वी विल डू इज अगर बोल देंगे इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200 अगेन, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल बॉडी इक्वल टू JSON decode. Again, we will decode the data from the response, and we will type response.body. ठीक है, and then we will return the body dot data. Body का जो data है, we will return that, right? So मैं जो return कर रहा हूँ तुम लोग को इस data नाम की key में कर रहा हूँ. That's why you are using the data key. ठीक है, return कर देंगे हम लोग body का data. ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा इसमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में. ठीक है, अभी देखते हैं कन्वर्ट करता है कि नहीं. अगर नहीं करेगा तो विल सी व्हाट यू कैन डू. एल्स बोल देंगे थ्रो एन एरर अकर्ड. बिलाल के लिए बस ये लिख देते हैं एरर अकर्ड, बस ये एरर थ्रो कर देगा. राइट, ये हम लोग का गेट नोट भी हो गया. अब आते हैं तुम्हारा एपीआई कहाँ गया, एपीआई बोल रहा हूँ, नोट्स डॉट डाट पे वापस. ठीक है, और अब यहाँ पे बनाते हैं हम लोग का गेट नोट्स वाला फंक्शन. फ्यूचर, ठीक है, वॉइड एड नोट, गेट नोट्स. मैं भी क्या लिख रहा हूँ, गेट नोट्स. इसमें अगेन इट विल बी एन एसिंक फंक्शन बिकॉज एसिंक्रोनस होना जरूरी है. एंड व्हाट वी विल डू इज वी विल assign the value of notes dot value equal to await API controller dot. ओके, उस वाले मेथड को भी हम लोग को स्टैटिक बनाना पड़ेगा, याद से गाइस, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एक्सेस इट विदाउट मेकिंग एन ऑब्जेक्ट. राइट, सो गेट नोट्स. ठीक है, इसको भी ट्राई कैच में डाल देते हैं जस्ट इन केस. ट्राई कैच, और ये चीज उठा के पूरा सेम कॉपी पेस्ट मार लेते हैं एरर बॉक्स, क्योंकि सेम ही रहेगा. चलो, और गेट नोट्स में भी आई गेस वी कैन पास द बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, दैट वुड बी बेटर. राइट, सो ये हो गया हम लोग का एपीआई कॉल्स का जो बैकएंड था, दैट इज कंप्लीटली रेडी नाउ. कुछ पूछना है? नहीं भैया, वो गलती से निकल गया. कोई बात नहीं. तो ये हम लोग का हो गया. और यहाँ पे हम लोग का जब भी वैल्यू होगा ना, याद रखना, कभी भी तुम लोग वैल्यू अपडेट करते हो ना, तो ये एक वैल्यू लिस्टेबल बिल्डर में एक चीज याद करना, हमेशा नोट्स डॉट जो भी तुम्हारा वेरिएबल है उसको डॉट नोटिफाई लिसनर्स. ठीक है, नोटिफाई लिसनर्स ये हमेशा यूज करना याद से, ताकि वो अपडेट कर दे जस्ट इन केस अगर नहीं हो रहा है तो. ठीक है, तो नोटिफाई लिसनर तुम्हारे जितने भी लिसनर्स है ना, जो तुम्हारा लिसन कर रहा है इस पर्टिकुलर उसको, वो मतलब बोल देगा कि हम अपडेट हुए हैं, अब जल्दी से तुम भी अपना डेटा अपडेट कर दो. सो ये हो गया हम लोग का बैकएंड रेडी. अब आते हैं इसके फ्रंट एंड में. थोड़ा सा फ्रंट एंड पे भी ध्यान दे देते हैं. राइट, और ऐप हम लोग का बहुत अलग तरीके से बग हो गया लगता है, इसको भी देखना पड़ेगा क्या इशू आ रहा है. So what I'll do is I'll close the application. I'll just delete the application from my device. 1 second. Chat to do नाम से ना, ये इसको लेते हैं और मारते हैं uninstall. अरे एमुलेटर में बड़ा दिक्कत होता, लैगी. अरे यार छोड़ो, तो फ्लटर क्लीन करके रीबिल्ड कर लेते, शायद ठीक हो जाएगा. फ्लटर क्लीन और इसके बाद जस्ट रीबिल्ड. ठीक है, तब तक अब हम लोग आते हैं फ्रंट एंड पे थोड़ा सा. तो हम लोग का जो पेज था ना, हमने क्या बोला था कि वी विल यूज द नीचे वाला जो टेक्स्ट बार था, वी विल यूज इट अगेन. राइट, सो जो टेक्स्ट का जो हम लोग यूज कर रहे थे फॉर चैट्स, सो हम लोग इसको फिर से वी विल यूज इट. सो हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, लेट्स सी. टू डू पेज, परफेक्ट. तो टू डू पेज में हम लोग यूज करेंगे इसको. सो जो टू डू पेज है वो उसमें हम लोग को क्या करना है, पहले तो हम लोग एक फ्यूचर कॉल करेंगे ताकि हम लोग जो सर्वर से जो नोट्स है वो फेच कर सके. राइट, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज द फ्यूचर बिल्डर क्लास, एंड फ्यूचर बिल्डर में वी विल पास द बिल्डर एज कॉन्टेक्स्ट, एज जो भी है हम लोग का जो आर्गुमेंट होता है कॉन्टेक्स्ट और स्नैपशॉट. ठीक है, और जो हम लोग का फ्यूचर होगा वो होगा इवन जो हम लोग का नोट्स वाला है ना, लेट्स मेक इट स्टैटिक ओनली, दिस टू थिंग्स, स्टैटिक, एंड दिस वन लेट्स मेक इट स्टैटिक. परफेक्ट.
सो नोट्स डॉट लेट्स सी, ठीक है, सो नोट्स डॉट नोट्स का क्लास को नहीं यूज कर रहा, या परफेक्ट, नोट्स डॉट गेट नोट्स, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हमने पास कर दिया। सो एक्चुअली गेट नोट्स में ना हम लोग को यहाँ पे एरर हैंडलिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फ्यूचर बिल्डर यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम लोग को जरूरत पड़ेगी नहीं। सो जस्ट रिमूव इट, यहाँ से हम लोग एक्चुअली एरर हैंडलिंग हटा देते हैं इस तरीके से। स्नैप में अगर एरर आएगा ना तो वी विल जस्ट रीड थ्रू द एरर और वी विल हैंडल इट इन द फ्यूचर बिल्डर। सो अब देखते हैं, इफ स्नैप डॉट कनेक्शन स्टेट, एक सेकंड, इस बहुत लैग कर रहा है, इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग, ठीक है। अगर मेरा स्नैप का कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग होगा तो व्हाट वी विल डू इज वी विल रिटर्न अ सेंटर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर इन द सेंटर, सो दैट वी वुड नो दैट अभी लोड हो रहा है। तुम लोग कुछ भी लगा सकते हो अपने हिसाब से, जो भी तुम लोग को लगाना है, जितना क्रिएटिव हो सकते हो उसमें हो तुम लोग। और देन अगर होगा कि स्नैप डॉट हैज एरर, ठीक है, अगर कोई एरर है तो वी विल जस्ट डू वन थिंग, वी विल प्रिंट द एरर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जस्ट टेक्स्ट डाल देते हैं एंड वी विल रिटर्न द रिटर्न टेक्स्ट एंड वी विल जस्ट प्रिंट द स्नैप डॉट एरर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अगर ना एरर है ना कनेक्शन स्टेट वेटिंग है, मतलब सब कुछ हो गया, डन हो गया, तो वी विल रिटर्न दी हमारा जो चैट का जो तुम्हारा वो था लिस्ट था, राइट। सो हम लोग एक बना देते हैं, ठीक है। तो क्लास चैट लिस्ट एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजेट, ठीक है, और इसको बिल्ड कर लेते हैं फिलहाल के लिए। लेट्स रिटर्न नथिंग हियर, रिटर्न कंटेनर हियर फॉर द टाइम बीइंग, और जो ये था रिटर्न कर लेते हैं हम लोग चैट लिस्ट, और चैट लिस्ट में वी विल पास स्नैप डॉट डेटा, ठीक है, एज हम लोग क्या पास कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, राइट। तो that's what we are passing, because हम लोग का जो ये पर्टिकुलर फंक्शन है ये कहाँ गया, एपीआई कंट्रोलर, पहले तो इसको बंद ही कर दो, उसका काम नहीं है अभी, या ये हम लोग रिटर्न कर रहा है गेट डॉट, ओके वेट, सॉरी, चैट लिस्ट में हम लोग कुछ नहीं पास करेंगे एक्चुअली, वी विल जस्ट रिटर्न चैट लिस्ट एम्प्टी, बिकॉज हम लोग वैल्यू नोटिफायर यूज कर रहे हैं, सो वी डोंट नीड टू पास एनीथिंग। तो ये हम लोग का चैट लिस्ट है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर वैल्यू नोटिफिकेशन, वी विल यूज वैल्यू लिसनेबल बिल्डर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बिल्डर जो है इसमें कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है, हम लोग का मे बी वैल्यू होगा और एक दूसरा होगा एक विजिट होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग कहीं तो हम लोग को वैल्यू लिसन करनी पड़ेगी, राइट। तो इसमें एक आर्गुमेंट होता है वैल्यू लिसनेबल, सो वी विल लिसन टू नोट्स डॉट नोट्स, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग का नोट्स का जो वैल्यू होगा वो तो बार बार अपडेट होता रहेगा, so what we will do is we will simply return a list view, ठीक है, नॉर्मल लिस्ट व्यू रिटर्न करते हैं। इसमें हम लोग का चिल्ड्रन जो होगा वो होगा हम लोग का नोट्स डॉट मैप, एक सेकंड, डॉट वैल्यू डॉट मैप, ठीक है। और इसमें हम लोग बोल देंगे we will return a widgets, list of widgets, और हम लोग का जो विजेट होगा वो बेसिकली हम लोग का टेक्स्ट होगा, ठीक है। अभी तक समझ में आया मैंने क्या किया सबको? हाँ भैया, पक्का ना? चलो ठीक है। सो हमने यहां तक रिटर्न कर दिया, हमने चैट लिस्ट डिस्प्ले कर दिया। अब आते हैं नोट्स ऐड करने की बात, ठीक है। तो अब चैट लिस्ट जो है यार वो तो अकेला वो करेगा नहीं, मतलब ये तो चैट डिस्प्ले करने के लिए हो गया, बट चैट हम लोग को कुछ ऐड भी तो करना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स मेक अनदर क्लास, ठीक है, लेट्स मेक अनदर विजेट, ठीक है। इसमें हम लोग बोल देंगे चैट मे बी आई डोंट सॉरी टू डू, आई डोंट नो मैंने इसका नाम चैट लिस्ट रखा, इसका नाम टू डू लिस्ट होना चाहिए था, बट छोड़ो। लेट्स मेक अनदर टू डू, लेट्स क्या नाम रखें इसका, टू डू बॉडी, ठीक है, डॉट डॉट। तो क्लास टू डू बॉडी एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजेट, ठीक है। बिल्ड मेथड कॉल किया, बिल्ड मेथड के बाद हमने ये बोला कि रिटर्न, बट वी विल रिटर्न इज अ कॉलम, ठीक है, जिसमें तुम्हारे चिल्ड्रन होंगे। चिल्ड्रन में हम लोग वी विल यूज एक्सपेंडेड अगेन जस्ट लाइक वी डिड इन द चैट वन। सो एक्सपेंडेड एंड जो फ्लेक्स होगा दैट वुड बी
9:1 का रेशियो, ठीक है। सो वी विल जस्ट यूज एक्सपेंडेड ट्वाइस, एंड पहले वाले में हम लोग क्या करते हैं, जो हमने ये जो बनाया था चैट लिस्ट, लेट्स यूज इट देयर, ठीक है। ये जो है ना, इसको यहाँ यूज करते हैं, लेट्स यूज इट हियर, ताकि ये बेटर रहेगा। सो ये हम लोग यूज करेंगे चैट लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, तुम्हारा जो ये वाला था नीचे वाले में, हमने याद करो बनाया था कल एक मतलब मैसेज सेंड करने के लिए एक विजेट बनाया था, राइट। लेट्स यूज दैट। सो चैट विजेट में था नहीं, इसको तो बंद ही कर दे, इसका काम खत्म हो गया। इवन मैसेज डेटा का भी काम खत्म हो गया, लॉगिन पेज का भी खत्म हो गया है, ग्रेडल बंद करो, इतना चीज खुला हुआ यार, ये भी बंद करो, ये भी बंद करो। चैट पेज, ठीक है, चैट पेज हो गया, टू डू बॉडी, टू डू पेज, होम पेज, होम पेज पे था, चैट पेज पे था, राइट। हमने ये एक बनाया था चैट टेक्स्ट एरिया, राइट। लेट्स क्रिएट अनदर फाइल फॉर दिस। पहले तो widgets and new file chat text area dot and just copy this here and paste it here. Perfect. And I'll import package flutter material dot, ठीक है। अब हम लोग इसको यूज करेंगे, तो टू डू बॉडी में वापस जाते हैं, राइट। टू डू पहले तो इसको ठीक कर लेते हैं, चैट लिस्ट, तो चैट लिस्ट नाम ही था इसका, राइट। चैट पेज का हम लोग को कोई काम है, अब यहाँ पे चैट टेक्स्ट एरिया में हम लोग यूज कर रहे थे, इसको अपडेट कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट चैट एरिया, ठीक है। और अब लोग यहाँ पे दो चीज पास करना है, कंट्रोलर पास करना है और एक कॉल बैक पास करना है, राइट। सो लेट्स डू दैट ऑल्सो। सो फाइनल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर अंडरस्कोर कंट्रोलर, ठीक है, अंडरस्कोर हटा देते हैं, लेट्स रिमूव अंडरस्कोर, ठीक है। एंड वी विल ऑल्सो पास अ फंक्शन विच विल मेक इट हेयर ओनली, और यहाँ बना देते हैं। चलो तुम लोग को एक और तरीका दिखाते हैं पास करने का, तो फ्यूचर वॉइड कॉल बैक फंक्शन फिलहाल में रखते हैं, इसको एसिंग कर देते हैं। सो यहाँ पे हम लोग कॉल बैक फंक्शन पास कर देते हैं, ठीक है, और कंट्रोलर हमने पास कर दिया, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो हम लोग को कुछ डेटा तो करना पड़ेगा, राइट। कॉल बैक फंक्शन में कुछ अपडेट तो करना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल कॉल द मेथड nodes डॉट एड नोड, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट विल पास द बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। सो एक्चुअली इससे अच्छा व्हाट विल डू इज विल क्रिएट द कॉल बैक फंक्शन हियर ओनली फॉर नाउ, बिकॉज हम लोग बिल्ड कॉन्टेक्स्ट भी पास करें तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाएगा। हम लोग कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे, राइट। सो व्हाट वी विल डू is we will pass nodes dot add node, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, और नोड जो हम लोग का होगा वो होगा कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, राइट। सो लेट्स सी अभी तक हम लोग कितना जो बनाया है, क्या ये वर्थ इट था अभी तक हमने जितना काम किया है, कोई दिक्कत तो नहीं क्रिएट कर रहा। और इसमें एसिंग फंक्शन है, तो लेट्स वेट फॉर इट, राइट। सो अवेट दिस। और वन मोर थिंग, हमने जो कल ये बनाया था ना चैट टेक्स्ट एरिया, इसमें तुम लोग को एक चीज सिखाना भूल गया मैं, कि तुम्हारा अभी देखोगे कि तुम्हारा बटन हमेशा एक्टिव है, 24/7 एक्टिव है, राइट। इसको वी हैव टू चेंज। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऐड अ लिसनर। हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हम लोग का कहाँ गया, ये टेक्स्ट फील्ड है ना, इसमें है ऑन चेंज करके एक आर्गुमेंट है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल देंगे कि इफ वैल्यू डॉट लेंथ इक्वल टू 0, ठीक है, तो सेट स्टेट कर देंगे कि इस बटन एक्टिव इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। एल्स बोल देंगे सेट स्टेट इस बटन एक्टिव इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये तुम लोग और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ये तुम लोग को इसमें अब थोड़ा सा डीएसए लगाना पड़ेगा कि अगर इस बटन मतलब सेट स्टेट ना भी कॉल करे तब भी चल जाए, राइट। तो तुम लोग अपने हिसाब से जब तुम लोग करोगे तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना कि और क्या कर सकते हैं हम लोग। भैया इज देयर अ प्रोविजन कि पहले हम लोग एक डिसेबल्ड बटन ही रखेंगे डिफॉल्ट एंड देन चेंज इट विदाउट यूजिंग द सेट स्टेट, जस्ट उसका स्टेट मतलब एक्टिव कर देने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल इन अगर हम लोग सेम चीज कोई वेब पेज पे करते, आई एम फर्स्ट यूजिंग द बटन एज अ डिसेबल्ड बटन एंड व्हेन द टेक्स्ट हैज इंक्रीज, सपोज द टेक्स्ट लेंथ इज more than 0, okay, so the button state just changes into an active one. That's what we are doing right now. हाँ, तो ये तो हमने set state यूज किया, तो वो set state के बिना कोई वे है यार? set state के बिना तुम लोग यूज कर सकते हो, अगेन दिस वैल्यू लिस्टेबल बिल्डर तुम लोग यूज कर सकते हो, राइट।
नहीं तो तुम लोग स्ट्रीम्स यूज कर सकते हो, लेकिन सेट स्टेट के बिना एक्चुअली सेट स्टेट से ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे कोई नहीं है अभी डाटा में ये चीज करने के लिए। ओके ये क्योंकि हम लोग ना जो अपडेट कर रहे हैं ना वो हम लोग टेक्स्ट फील्ड में अपडेट नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग कोई और विजेट अपडेट कर रहे हैं, राइट? टेक्स्ट फील्ड के डेटा के अकॉर्डिंगली वी आर अपडेटिंग सम अदर विजेट, दैट्स व्हाई इट्स प्रेफरेबल टू यूज सेट स्टेट। ओके गॉट इट। सो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग का बटन एक्टिव होगा ना तभी ये फंक्शन कॉल करेंगे, वरना हम लोग कर देंगे कि नल, ठीक है, ऑन प्रेस नल कर देंगे। तो लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं। देखो अभी तक तो हम लोग का अभी बटन डिसेबल्ड है, राइट? कुछ डालते हैं, एच एक्टिव हो गया, राइट? हटाएंगे, डीएक्टिवेट हो गया, राइट? सो ये तो हम लोग का काम कर गया। अब हम लोग का कभी भी एम्प्टी डेटा नहीं जाएगा सर्वर पे। सो अब आते हैं नोट्स टू डू वाले पे, ठीक है? लेट्स सी कि हम लोग का जो टू डू में हमने इतनी मेहनत की है ये काम कर रहा है क्या, सर्वर से कुछ पहले फेच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेट्स सी। ओके, एन एरर अकर्ड। एरर क्या हुआ ये भी देख लेते हैं। लेट्स सी कि एरर क्या है। होम पेज डॉट डाट मेन कहाँ गया ये, एक मिनट, एपीआई कंट्रोलर में एरर था ना, एन एरर अकर्ड, ठीक है? तो प्रिंट करके देख लेते हैं कि बॉडी क्या है, ठीक है? इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं ताकि हम लोग प्रिंट कर सकें। लेट्स ट्राई अगेन, ठीक है? देखते हैं क्या होगा। नो नोट्स फाउंड, ठीक है? तो बेसिकली एक और वो करना पड़ेगा, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 400, ठीक है? तो रिटर्न कर देंगे हम लोग एक एम्प्टी स्ट्रिंग, दैट्स इट। क्योंकि हमने HTML आईडी के लिए कोई नोट्स तो है नहीं, तो हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न मार दी, ठीक है? सो वी विल रीस्टार्ट इट अगेन एंड सी इफ इट वर्क्स और नॉट। 404, सॉरी नॉट 400, 404 इज द कोड फॉर नॉट फाउंड। लेट्स सी अब काम करता है कि नहीं। ओके, अभी भी एरर दे रहा है। अब क्या एरर दे रहा है? 404 और ये, राइट? वापस बॉडी लगता प्रिंट करना पड़ेगा। हमने क्वेरी में ईमेल डाल रखा है। लेट्स सी क्या है। सो इसको पहले ऊपर कर लेते हैं, ये नीचे बड़ा गंदा लग रहा है। अब कोई एरर नहीं दे रहा है, राइट? परफेक्ट है, मतलब अभी कोई नोट है नहीं, इस कारण पूरा एम्प्टी आ रहा है, बिकॉज हमने ऐसा बनाया है, राइट? इसमें हम ये भी चीज कर सकते हैं कि एक चीज कर सकते हैं हम लोग कि अगर जो ये है ना लिस्ट व्यू, ये बोल देंगे इफ नोट्स डॉट लेंथ इक्वल टू डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इक्वल टू 0, ठीक है? तो इसमें क्या रिटर्न कर देंगे, सेंटर में एक टेक्स्ट रिटर्न कर देंगे, नो नोट्स, ठीक है? भैया ऐड अ नोट कर दीजिए। ऐड अ नोट करते हैं, चलो ऐड अ नोट, ठीक है? नहीं तो ये कर देंगे, राइट? सही रहेगा। सो लेट्स सी कि ये यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड दिस कहाँ पे आ रहा है भाई, अनएक्सपेक्टेड दिस। ओह या ये इसको यहाँ से ये डालो और इसको यहाँ पे ये डालो, टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक है? लेट्स सी इट अगेन, लेट्स ट्राई अगेन कि कुछ होता है कि नहीं। ऐड अ नोट, ठीक है? अब आते हैं असली चीज पे जो हम लोग नोट का बना रहे थे, राइट? सो ये हम लोग का था नोट वाला, राइट? नोट्स डॉट डाट तो काम फिलहाल नहीं है। टू डू पेज चैट लिस्ट, राइट? चैट लिस्ट पे जाते हैं, चैट लिस्ट क्या है? चैट लिस्ट डॉट डाट टू डू बॉडी, ओके, टू डू बॉडी वी विल रिटर्न, ठीक है, दिस टाइम, एंड सी अब क्या आता है, ठीक है? तो ओके, अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ऐड नोट का भी आ गया और ये भी आ गया, राइट? अब लेट्स सी कि हम लोग को नोट डालते हैं तो काम करता है कि आ गया, राइट? नोट चला गया, सर्वर पे अपलोड हो गया नोट, और यहाँ पे भी आ गया। अब क्या सर्वर पे नोट अपलोड हुआ है कि नहीं ये भी देख लेते हैं। ये एक एरर जिसका मैं तुम लोग को बता रहा था कि ये इशू आ सकता है, ठीक है? ये इशू आएगा क्योंकि क्या होता है ना, लिस्ट थोड़ा सा डाट में ना पार्सिंग का ये इशू है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ डायनेमिक इज नॉट अ सब टाइप ऑफ फ्यूचर और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है?
तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का जो नोट्स डॉट डाट था ना, ये रहा गेट नोट्स वाला जो फंक्शन था, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे. सो लेट्स सी कि क्या है. फीचर ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एज लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करेगा तो कुछ और जुगाड़ लगाएंगे. नहीं करेगा. देखो ये इस टाइप के एरर्स तुम लोग के पास बहुत आएंगे. तो तुम लोग एक चीज ये कर सकते हो कि तुम लोग क्या कर सकते हो कि तुम एक लूप लगा सकते हो इसके अंदर वेयर यू कैन पार्स एवरी एलिमेंट इंडिविजुअली. सो हम लोग यही करते हैं. तो फाइनल एल इक्वल टू एक लिस्ट बना देते हैं. ठीक है, अब ये बोलेंगे फॉर आई इन बॉडी डेटा, फॉर वेयर आई इन बॉडी का जो डेटा था हम लोग बोलेंगे एल डॉट एड आई. ठीक है, देन वी विल रिटर्न एल. दैट वुड बी बेटर राइट, क्योंकि इस टाइप के एरर्स तुम्हारे पास बहुत बार आएंगे. ठीक है, सो यू विल डू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. परफेक्ट. चलो लेट्स सी इफ इट वर्क्स दिस टाइम और नॉट. देखो आ गया राइट. इस बार ठीक हो गया. मैंने लूप लगाया, ये अपने आप ठीक हो गया. और यहाँ पे हम लोग तुम्हारा पूरा रिक्वेस्ट पे काम कर रहे हैं. गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट. हम कुछ और डालेंगे, हेलो हाय, ये हमने सेंड किया. ये भी अपडेट हो गया सर्वर पे जाके हमारे. और हम लोग जब यहाँ से हमने हटाया तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के सर्वर से डेटा फेच हो रहा है. राइट, तो ये था ये हम लोग का टोटल HTTP रिक्वेस्ट और फायरबेस का इंटीग्रेशन. ठीक है, फायरबेस में थोड़ा कुछ करके देख लेते हैं. बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है राइट, थोड़ा सा ये अजीब अजीब तरीके से आ रहा है. इसको भी थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं राइट. तो भैया वो मैसेज अगर डिलीट करना होगा तब क्या करना पड़ता है? तो तुम लोग को एक अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा डिलीट नोट का. तुमको सर्वर पे डिलीट करना है राइट. देखो मैंने जो फिलहाल API बना रखा है ना, मैंने जो Node.js का बना रखा है उसमें बस मैंने ऐड और गेट का बना रखा है. ठीक है, तुम लोग बोलोगे अगर तुम लोग को डिलीट भी करना है तो मैं डिलीट का भी बना दूंगा एक फंक्शन. ठीक है, और मैं पुश कर दूंगा. तुम लोग एक काम करो, ये वाला जो पर्टिकुलर ये है ना, ये अभी मैं चैट में भेज रहा हूँ और मैं साथ साथ डिस्कॉर्ड में भी भेज दूंगा. ठीक है, while making this application you can use this particular URL. ठीक है, और मैं जितने भी फंक्शंस वगैरह I'll send you on Discord कि क्या क्या कर सकते हैं. और जो तुमने डिलीट का बोला ना, I'll also make a function for delete. तुम लोग डिलीट खुद से ट्राई करना. एक बटन लगा देना नोट के आगे, वो लिस्ट स्टाइल तुम लोग यूज कर लेना. मैंने तो अभी एक नॉर्मल टेक्स्ट यूज किया. यू गाइस कैन यूज अ लिस्ट स्टाइल लाइक जैसे मैंने यहाँ पे अभी कहाँ गया, टू डू पेज, टू डू बॉडी, टेक्स्ट चैट एरिया और चैट लिस्ट राइट. यहाँ पे वैसे मैंने बस यूज किया एक नॉर्मल टेक्स्ट राइट. तुम लोग क्या कर सकते हो, यू गाइस कैन यूज लिस्ट स्टाइल. ठीक है, लिस्ट स्टाइल में यू कैन, एक सेकंड रुकना गया. लिस्ट स्टाइल में यू कैन डू वन थिंग, यू कैन वन सेकंड. हाँ, you can in the arguments you can use the maybe leading, you can use the text right, और भी in the क्या बोलते हैं लीडिंग हो गया. और कौन कौन सा आर्गुमेंट्स होते हैं, मे बी टाइटल, ट्रेलिंग राइट. ट्रेलिंग में वी कैन यूज आइकन बटन. ठीक है, और आइकन्स डॉट डिलीट. ठीक है, एक ये यूज कर सकते हैं हम लोग. और ऑन प्रेस चेंज कर देंगे कुछ भी. ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे तो ये इंस्टेड ऑफ दैट इतना जो गंदी तरीके से आ रहा था उसकी जगह लिस्ट स्टाइल में आ जाएगा, है ना. ऐसे आ गया. तो तुम लोग मैं क्या करता हूँ, मैं आज रात में बैठता हूँ, आई विल मेक अ डिलीट फंक्शन आल्सो. ठीक है, एंड आई विल गिव यू द डॉक्यूमेंटेशंस ऑन डिस्कॉर्ड. जिसको भी ऐप बनाना है, इस API को यूज करना है, आई विल गिव यू द डॉक्यूमेंटेशंस ऑन डिस्कॉर्ड कि तुम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हो, क्या क्या आर्गुमेंट्स रहेंगे, एंड यू गाइस ट्राई इट योरसेल्फ. ठीक है, और कोई भी यू कैन टेक्स्ट मी. ओके भैया. ठीक है, सो ये आज वो प्रोजेक्ट्स के लिस्ट मिल लेना आज. हाँ, वो अनवित करेगा. अनवित भाई यू कैन टेक ओवर नाउ. ठीक है, आई एम स्टॉपिंग दिस. मतलब ये इतना तक ही रहेगा. इसको मैंने फिलहाल मेरा मेन मोटिव था कि बैकएंड सिखाने का तुम लोग को. ठीक है, मेरा एम UI नहीं था. तुम लोग UI खुद से ट्राई करो चेंजेस करने का. ठीक है, तुम लोग अगर कुछ करवाना है, तुमको सजेशन दो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, हम कर देते हैं. नहीं भैया ये तो ठीक है. नहीं मतलब कुछ अगर आइडिया है तो बोलो, करते हैं कुछ. आप वो जो यूजर अभी लॉग इन किया हुआ है उसका नाम दिखा सकते हो लॉग आउट बटन के साइड पे ऐप बार में. बिल्कुल दिखा सकते हैं. लो ये भी कर लेते हैं. होम पेज है ना, क्या नाम है, होम पेज में हम लोग का ऐप बार है. हाँ, यहाँ पे हम लोग का जो एक्शन में था, लेट्स मेक इट ऑन एज ऐप बार का टाइटल. ठीक है, टाइटल ठीक रहेगा. हाँ सॉरी, टाइटल सही रहेगा ना, टाइटल में रख देते हैं. ठीक है,
डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूजर डॉट डिस्प्ले नेम। लो ये भी कर लिया हमने। एक सेकंड रुकना, स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन, ठीक है। लो भैया वो एक्सक्लेमेशन क्यों देते हैं आप, वो और एक बार हाँ, बताइए। ये एक्सक्लेमेशन इसलिए देते हैं कि तुम लोग ने वो पढ़ा है ना, नल चेक, नल सेफ्टी, ईशान ने पढ़ाया था ना तुम लोग को नल सेफ्टी। हाँ। ये नल सेफ्टी का एक फीचर है, क्योंकि क्या है ना कि करंट यूजर नल भी हो सकता है, राइट। हम लोग जब लॉगिन वाला हमने किया था, हमने चेक किया था कि करंट यूजर नल है कि नहीं, राइट। तो करंट यूजर तो हम लोग का नल भी हो सकता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ताकि डेवलपर को मालूम हो कि ये वैल्यू नलेबल हो सकती है, तो यहाँ पे एरर आ सकता है। समझ रहे हो? तो मतलब वो एक्चुअल कोड में कोई रिफ्लेक्ट करता है क्या, मतलब? हाँ करता है। कई बार क्या होता है ना यार कि रन टाइम में कोई भी वैल्यू अगर नल हो जाएगी ना, तो तुम्हारा ऐप क्रैश कर सकता है ना। सपोज कि तुम किसी का नाम डिस्प्ले कर रहे हो, यहाँ पे जैसे मैं तुम लोग का राहुल नाम मैंने डिस्प्ले किया। अब अगर यहाँ पे क्या होता कि नल होता ना, अगर राहुल नाम मैंने सेव ही नहीं कर रखा होता, तो क्या होता कि वो नल होता। अब नल तो कोई स्ट्रिंग टाइप, डेटा टाइप का तो नहीं है ना, नल का डेटा टाइप तो स्ट्रिंग नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो ऐप मेरा क्रैश कर देगा रन टाइम में। तो वो तो नहीं चाहते ना हम कि ये चीज हो। भैया उसका मतलब हम लोग वो स्टार्टिंग का में हम लोग सेट कर सकते हैं कि नाम के बाद ही वो लॉगिन होगा, तो ऐसा भी कर हाँ, हम लोग वही किए यहाँ पे। जैसे हमने यही किया है कि अगर हम लोग लॉगिन पेज डॉट डाट पे जाएंगे, तो हमने क्या किया है कि हमने पहले क्रिएट यूजर कर दिया, ठीक है। और फिर हमने जब क्रिएट यूजर हो गया, फिर हमने देन फंक्शन यूज किया। मतलब जब पहला फीचर हो जाएगा, उसके बाद ये वाला फीचर, मतलब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, देन वाला। और हमने यहाँ पे डिस्प्ले नेम अवेट, मतलब अपडेट कर दिया बंदे का, राइट। यहाँ पे तो देखो ये एक एरर हैंडलिंग टाइप का काम करता है। कौन सा, नल सेफ्टी ना। हाँ। हाँ, इन इजी टर्म्स यही बोल सकते हो, एक तरह का ओके। एरर हैंडलिंग टाइप करता है, ताकि डेवलपर फ्रेंडली हो, ताकि डेवलपर कोड ऐसा लिखे कि रन टाइम में ऐप क्रैश ना हो। ओके गॉट। ठीक है, तुम लोग को मैं एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि क्रैश का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। शायद ऐसे ही क्रैश हो जाए। अगर मैं ये अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ये जो डिस्प्ले नेम वाला चीज था, एंड बट आई क्रिएट अनदर न्यू वन, लेट्स से सोहम, कहीं soham@gmail.com कर लेते हैं। नाउ 56 एंड नेम मैं कुछ भी रख लूँ, डजंट मैटर। मैं रजिस्टर कर लिया, ठीक है। तो देखो अभी क्या होगा, एक सेकंड। वीजी हमने नाम रखा था, हुआ ना, रन टाइम ये एरर आ गया। अब हाँ ओके। तुम्हारा रन टाइम में भी ऐसी क्रैश हो सकता है। और तुम जब रन टाइम में करोगे, तो तुम्हारा मतलब जब यूजर तुम्हारा ऐप यूज कर रहा हो, चलाते चलाते अगर ऐप क्रैश हो गया, तो इट्स नॉट अ गुड इंप्रेशन, राइट। हाँ। इस कारणवश तो बेसिकली जो वैल्यूज नल हो सकते हैं, माइट बी नल वैल्यूज पे ये वाला यूज करके हाँ रखना यूज हो सकता है। सुटेबल होगा। एग्जैक्टली। एक बार मैं साइन आउट कर देता हूँ, वरना ये चीज जाएगा नहीं। साइन आउट में यहाँ कॉल कर लेता हूँ, तो ऐप रीस्टार्ट होता है अभी के लिए। चलो बढ़िया। सो ये था हम लोग का मेन बेसिक बैकएंड विद फ्लटर। तुम लोग और एक्सप्लोर करो, बहुत चीजें एक्सप्लोर करने को। जैसे मैं तुम लोग को 3-4 एग्जांपल दिखाता हूँ बिफोर द सेशन एंड्स। अभी तो 8 मिनट है। कि एक मिनट रुको, मैं ब्राउजर इधर ले आता हूँ, अपना ब्राउजर विंडो। सेकेंड, इसको पहले मैं बंद कर दूं और इसको इधर ले आते हैं। परफेक्ट। जैसे बहुत कुछ, जैसे गूगल मैप्स हो गया। गूगल मैप्स एपीआई तुमने देखा होगा फ्लटर में। सो दिस गूगल मैप्स एपीआई फॉर फ्लटर, तुम लोग ये यूज कर सकते हो, ठीक है। पूरा सेटअप गाइड अच्छे से दे रखा है कि कैसे क्या होता है। एंड देन देयर इज मे बी बहुत सारे फीचर्स है, लाइक फायरबेस में तुम लोग को दिखाता हूँ मैं कैसे कैसे फीचर्स है। सो आई जस्ट where it is here. हमने ये बनाया था ना, ग्लोबल चैट फ्लटरवर्स की चैट टू डू, ये बनाया था शायद हमने। सो इसमें तुम लोग, हमने ऑथेंटिकेशन अभी तक देखा, हमने इसका फायरस्टोर डेटाबेस भी देखा, हमने जो यूज किया। अगर तुम लोग देखोगे ना, तो डेटा कैसे स्टोर हो रहा है यहाँ पे, जो हमने चैट सेव किए। देखो ये चैट सिलेक्शन बन गया, इसमें जितने भी मैसेजेस थे अभी तक हमारे सारे सेव हो गए।
अगर मैं यहाँ पे चैट्स डिलीट कर दूंगा, मेरे सारे चैट्स जो ऐप में थे सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा भैया, इसको एनक्रिप्ट करने का भी तो कोई तरीका होगा ना? डेटा जैसे डेवलपर्स नहीं, जैसे आप क्लिक करो उस पे तो आपको मैसेज दिखाई दे रहा है, क्या मैसेज किया गया है। हाँ, तो उसको एनक्रिप्ट करने के लिए भी तो कोई मतलब प्रोविजन होगा, राइट? वो जैसे यहाँ पे राइट साइड पे दिख रहा है कि क्या मैसेज किया गया है। वो तुम लोग पर्सनली कर सकते हो एनक्रिप्ट, ठीक है। वो क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप क्या करते हैं ना, इट यूजेस एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन में क्या होता है, एक मैं बहुत ही बेसिक, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक की होता है, एक होता है पब्लिक की, एक होता है प्राइवेट की, ठीक है। तो तुम्हारा जो प्राइवेट की होता है ना, उससे तुम्हारा मैसेज इंक्रिप्ट हो जाता है और वो की का एक्सेस सिर्फ तुम्हारे पास रहता है, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा पब्लिक की, सॉरी उल्टा बोल दिया। कोई भी मैसेज तुमको अगर भेजता है ना कोई, तो तुम्हारा जो पब्लिक की है उससे वो तुम्हारा मैसेज इंक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पब्लिक की तुम्हारे सबके पास रहता है, तो तुम अगर सपोज मैंने तुमको भेजा हाय और मैंने उसको इंक्रिप्ट कर दिया अपने पब्लिक की के थ्रू, तो मैसेज पूरा इंक्रिप्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब वो मैसेज मेरे पास आएगा ना, तो मेरे पास एक प्राइवेट की रहेगा, उस प्राइवेट की के थ्रू मैं तुम्हारा मैसेज डिक्रिप्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा HTTPS भी काम करता है। तुम लोग पढ़ोगे सेकेंड ईयर में, तुम लोग जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ोगे और पढ़ोगे उसके बाद थर्ड ईयर में कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो तुम लोग ये सब चीज पूरा पढ़ोगे कि कैसे क्या होता है। मतलब हमारे एंड से एक एन्क्रिप्शन जाता है उस एंड पे, फिर वहां पे डिक्रिप्ट होके दिखता है। इन जनरल ये तो जो तुमने बताया, जो डेटा सेट तुम बोल रहे हो कि मैसेज रीडेबल है, वो तो नॉर्मल ही है। बट HTTP रिक्वेस्ट, ये तो तुम लोग ये सब पढ़ोगे। एक्चुअली मैं HTTP रिक्वेस्ट अभी पढ़ाने चला गया तो फिर तो 9-10 बज जाएंगे। तो ये सब तुम लोग, यू विल स्टडी विद टाइम।